बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। यह नरेशन की दूसरी क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग पर्सन को चेंज करना सीख रहे थे और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नरेशन की दूसरी वीडियो कब आ रही है, तो आपके इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है। आइए शुरू करते हैं जहां पे पिछली वीडियो को, पिछले क्लास को, पिछले सेशन को हमने खत्म किया था। बच्चे, नरेशन चेंज करने के लिए पर्सन चेंज करने आना बेहद जरूरी है और पर्सन चेंज करने के लिए आपको केस टेबल आना बेहद जरूरी है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से केस टेबल याद होगा, बट वैसे बच्चे, क्योंकि मैंने नरेशन को एकदम बेसिक से उठाया, एकदम जड़ से सिखाने की जिम्मेवारी ली है हमने, तो वैसे बच्चे जिनको केस टेबल भी नहीं पता है, तो आइए ना यहाँ पे आपको केस टेबल याद करवा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले केस टेबल देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नरेशन में आगे बढ़ेंगे। और केस टेबल के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने पहले से एक टेबल बना रखा है। हालांकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है क्योंकि हमारा टेक्निकल स्टाफ छुट्टी पे है, तो उसने प्रेजेंटेशन बनाया नहीं है, तो फिर ऐसे ही मैनुअली हमने यहाँ पे लिखा है और यहीं से आपको चीजों को सिखाने का काम करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि एक टेबल हमने बनाया है, ऊपर में लिख दिया है केस टेबल। तो पहले यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं, पहले वाले हिस्से में मैं पर्सन लिखने वाला हूं। एक्चुअली ये पेन बहुत अच्छा सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं एक बार पेन ढंग का सेलेक्ट कर लूं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले वाले डब्बे में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं पर्सन। फिर आ जाता है भैया यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, SUB डॉट केस में लिख दूं तो आप समझ जाओगे ये है सब्जेक्टिव केस। फिर इसके बाद बारी आ जाती है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, है ना। पॉजिटिव केस को आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने दो हिस्सों में बांटा है, और पॉजिटिव केस के जो दो हिस्से हैं और उसमें एक में आ जाएगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडीजे स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, और दूसरे में आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, PRO स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन। फिर अब बारी आ जाती है ऑब्जेक्टिव केस की, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस, है ना। और फिर लास्ट में बारी आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, बाद में बारी आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। कोड थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखा गया वेट फॉर द प्रोग्राम, चलिए फिर से रिस्पॉन्ड कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, PRO स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन, है ना बच्चे। चलिए टेबल बनाना हम लोग यहां से शुरू करेंगे। पर्सन की बात करें बच्चे, तो पहले आप जानते हो ना कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, और आई, वी और यू को छोड़कर दुनिया की रेस्ट सारी चीजें थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, याद कर लीजिए, मेरे साथ याद करिए, जिनको याद नहीं है, जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन, है ना बच्चे। चलिए, तो पर्सन में सबसे पहले मैं यहां पे लिखने वाला हूं फर्स्ट पर्सन। मैं लिख दूंगा फर्स्ट, यहां पे सेकंड और यहां पे थर्ड, है ना। और आप जान रहे हो कि फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है, सेकंड पर्सन में कौन आता है, तो सिर्फ और सिर्फ यू आता है, थर्ड पर्सन में तो ही, सी, इट और दे। इसके अतिरिक्त दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इस तीनों के अतिरिक्त दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन, है ना बच्चे। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप पढ़ रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और आपकी माँ आपके लिए खाना बना रही है, माँ थर्ड पर्सन है ना बच्चे। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इसके अतिरिक्त मैंने ही, सी, इट और दे लिखा है, ये सारे के सारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन हो गए। फिर अब बारी आ जाती है इनके पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन आ रहा है, और थर्ड पर्सन में कौन आ रहा है। तो आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ना, वो होता है माय। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। पॉजिटिव प्रोनाउन इसके लिए होता है माय,
और फिर बारी आ जाती है ऑब्जेक्टिव केस की, तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़े जाते हैं। जो सिंगुलर रहता है उसमें एस ई एल एफ सेल्फ जोड़ते हैं, और जो प्लूरल होता है उसमें सेल्फ्स जोड़ते हैं, एस ई एल भी ई एस, सेल्फ्स जोड़ा जाता है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई के लिए क्या हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा माई सेल्फ, है ना। चलिए तो याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माई, ऑब्जेक्टिव केस मी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। एक बार आप इसको ऐसे भी दिमाग में सेट कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और इसके अतिरिक्त सारी चीजें सारी की सारी थर्ड पर्सन। फिर सेट कर सकते हो, पहले आ रहा सब्जेक्टिव केस, फिर आ रहा पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव केस, और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आप याद करिए आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। मैं पूछूंगा आपसे कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आप रिपीट करिए मेरे साथ, हाँ सही करो, रिपीट करो, माई सेल्फ। मैं पूछूंगा आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपको तुरंत बोलना है माई। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन, आप तुरंत बोलोगे माई, है ना। ऐसे आप इसको एक बार सेट कर लोगे। फिर बारी आ जाती है वी की। अब वी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वी के लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसको देख लेते हैं। तो वी के लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना बच्चे, वो होता है आवर। क्या होता है, आवर। फिर वी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वो होता है आवर्स। वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो वो होता है अस। और वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि जो प्लूरल होगा उसमें सेल्फ्स जोड़ेंगे, तो क्या हो गया भैया, आवर सेल्फ्स। चलिए एक बार रिपीट कर लीजिए, वी, आवर, आवर्स, अस और आवर सेल्फ्स। इसके बाद बारी आ जाती है यू की। और यू के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भैया, तो यू के लिए होता है योर। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। ऑब्जेक्टिव केस यू के लिए यू होता है, ध्यान देंगे यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। इसलिए आप यू को सब्जेक्ट की जगह लिखो या ऑब्जेक्ट की जगह लिखो, वो एकदम सेम रहेगा, है ना। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। और यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान देंगे बच्चे, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, इसलिए यू के दो दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जब यह सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ होगा, जब यह प्लूरल होगा तो योर सेल्फ होगा। जब यू का मतलब सिर्फ तुम है तो फिर योर सेल्फ है, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और तुम लोग है तो फिर उसके लिए योर सेल्फ है। तो यू के लिए दो दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या क्या होगा, योर सेल्फ और योर सेल्फ। मैं यहां पे दूसरे पेन का प्रयोग कर लूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, और आप देख लो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों हो जाएगा, है ना बच्चे। चलिए और बढ़ते हैं, फिर आगे आगे आप आ जाइए, आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया ही, और ही थर्ड पर्सन में आता है। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम होता है। और इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा भैया, हिमसेल्फ। बारी आ जाती है सी की। तो सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो हर्ष होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है, तो फिर से हर होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो हर सेल्फ होगा। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। एक बार मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, फिर जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर बारी आ जाती है इट की। अब इट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है भैया इट्स। क्या होता है बच्चों, इट्स होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इट के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इट के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन इसका कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। अब इट के लिए ऑब्जेक्टिव केस देखें, इट के लिए ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ध्यान रखेंगे। यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है ना। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में केस में बराबर है, तो इट भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में बराबर है। और इट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा भैया, इट सेल्फ हो जाएगा। अब आ जाइए दे पे। दे के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। इसके लिए दे के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा,
तो दियर्स होगा, THEIRS। ध्यान देंगे, दियर्स पढ़ेंगे, दियर्स मत पढ़ दीजिएगा। और दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो देम होगा। और दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो इसके लिए देम सेल्फ्स हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिन लोगों को केस टेबल याद नहीं है, मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार जल्दी से जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, और इसे याद कर लेंगे। नरेशन सीखना है तो आपको केस टेबल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे चेंज ऑफ पर्सन में इसका यूज करा जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है। और अगर केस टेबल आप याद कर लोगे ना, तो ग्रामर में हर जगह पे आपकी हेल्प हो जाएगी। हर जगह पे आप एक कदम आगे रहोगे अगर आपको केस टेबल याद है तो, है ना। और केस टेबल तो मैंडेटरी चीज है। इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अंग्रेजी अच्छा करना है, तो केस टेबल तो आज न कल तो याद करना ही पड़ेगा। तो फिर अभी ना क्यों याद कर ले, है ना, तो अभी ही याद कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, चलिए मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ रिवाइज करिए, रिपीट करिए। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में, एक सेकंड, मैं यहाँ पे घसूंगा तो हो सकता है देखने में दिक्कत हो जाए, तो मैं घस नहीं रहा। चलो देखो, फर्स्ट पर्सन में कौन आ रहा है, तो आई और वी आ रहा है। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। और आई, वी और यू को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन। एक बार सेट कर लीजिए, पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव केस और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और तुरंत याद कर लीजिए, आई के लिए माई, माइन, मी, माई सेल्फ, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। अब आपसे पूछा जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, तुरंत दिमाग लगाइए, पहले नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। I का पॉजिटिव एडजेक्टिव my, पॉजिटिव प्रोनाउन mine, ऑब्जेक्टिव केस me, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन myself। चलिए इसी तरह से we के लिए our, ours, us और ourselves, you के लिए your, yours, you और yourself और yourselves, he के लिए his, him और himself, she के लिए her, hers, her और herself, it के लिए its। और ध्यान रखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन इसका कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस में फिर it और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन itself, they के लिए their, theirs, them और themselves। चलिए, तो केस टेबल का तो काम कर लिया भैया, केस टेबल तैयार कर लो, याद कर लो, और देखो कि आपने याद कर भी लिया होगा। और अब आ जाते हैं चेंज ऑफ पर्सन पे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने पहले से लिख रखे हैं आपको चीजों को सिखाने के लिए, ताकि लिखना ना पड़े, सेशन ज्यादा लंबा ना हो और कम समय में ही आपको पूरी बात सिखा दी जाए, है ना। तो पहला एग्जांपल लिखा हमने, सोनी सेज टू मी यू मस्ट लिसन टू मी। बच्चे हम यहाँ पे पर्सन को चेंज करना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, पर्सन को चेंज करना सीख रहे हैं। और पिछली क्लास को अगर आपने देखा है, नहीं देखा है, अब डायरेक्ट दूसरी वीडियो पे आओ, तो आप इस वीडियो को रोक दो और चले जाओ, पिछली वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि डायरेक्ट दूसरी वीडियो पे आओगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो पहले इसको पॉज करो, रोको और तुरंत पहली वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ पर्सन सीख रहे थे। पर्सन चेंज करने के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, SON123। यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और N मतलब नो चेंज, नहीं बदलेगा। फिर 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड और 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड। मतलब 1 मींस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, 2 मींस सेकंड पर्सन और 3 मींस थर्ड पर्सन। तो यहां से आप ये सीख लो कि फर्स्ट पर्सन जो होगा वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, नो चेंज रहेगा। और आपको पिछली वीडियो में हमने अच्छी तरह समझा दिया है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी तो आता है, लेकिन सिर्फ आई और वी ही नहीं बदलता है, आई की पूरी फैमिली है, जिसमें अभी केस टेबल में आपने देख लिया ना। यहाँ पे देख लो आई की फैमिली में कौन कौन है। आई की फैमिली में आई के अतिरिक्त माई, माइन, मी और माई सेल्फ है। और ध्यान देंगे फर्स्ट पर्सन में और कौन, तो वी। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है तो सिर्फ वही नहीं बदलेगा, उसकी फैमिली के जो भी लोग हैं, उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं, सब बदलेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई की फैमिली में और कौन कौन, माई, माइन, मी और माई सेल्फ। वी की फैमिली में और कौन कौन, तो आवर, आवर्स, अस और आवरसेल्व्स। ये बदलेंगे किसके अनुसार, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। कौन किसके सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएंगे। फिर सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार जब बदलेगा तो क्या सिर्फ यू बदलेगा, बिल्कुल नहीं। यू के अतिरिक्त यू के फैमिली के और भी जो मेंबर्स हैं, जैसे योर्स है, यू है और योरसेल्फ और
योरसेल्व्स है। तो ये सारे के सारे बदलेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त इन तीनों फैमिली को छोड़कर, आई फैमिली, वी फैमिली और यू फैमिली को छोड़कर बाद बाकी किसी भी फैमिली से, चाहे यू हो और सॉरी ही हो, सी हो, इट हो और दे हो, कोई भी सदस्य नहीं बदला जाएगा। कौन बदलेगा? फर्स्ट पर्सन। कौन बदलेगा? सेकंड पर्सन। कौन बदलेगा? सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा लाउडली बोल गया, डोंट वरी, इग्नोर इट। फर्स्ट पर्सन बदलेगा, आई और वी बदलेगा, मतलब आई फैमिली और वी फैमिली बदलेगा। सेकंड पर्सन मतलब यू फैमिली बदलेगा। थर्ड पर्सन में चीजें नहीं बदली जाएंगी, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं, यहां पे आ जाइए। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलेगा। थर्ड पर्सन बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो चलिए बदलना शुरू करते हैं। याद रखेंगे हमेशा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो पर्सन किसका बदलेगा भैया? तो रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? तो रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदलेगा। तो सबसे पहले जल्दी से आप यहां पे देख लो, जो एग्जांपल दिया है, सोनी सेज टू मी यू मस्ट लिसन टू मी। और यहाँ पे कितने पर्सन आपको नजर आ रहे हैं जो बदलेंगे? याद रहे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के फैमिली के लोग ही बदलेंगे, थर्ड पर्सन की चीजें नहीं बदली जाएंगी। फर्स्ट पर्सन में आई फैमिली, वी फैमिली, सेकंड पर्सन में यू फैमिली, यही सारी चीजें बदलेंगी। कितने नजर आ रहे हैं? तो आप देख लो ना आराम से, सिखा देंगे एकदम। ध्यान दो, ये यू बदलने लायक है। फिर यहाँ एक मी नजर आ रहा है जो बदल सकता है, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ ध्यान दो, सेकंड पर्सन है ना, ये यू क्या है भैया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलता है? यस बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? तो सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? मी लिखा है। और जब ऑब्जेक्ट में मी लिखा है तो यहां क्या हो जाएगा? इसको आप जब यहां लाओगे तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। समझ रहे हो ना। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। तो मी को आप जब यहाँ पे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? आई। आई क्यों हुआ? तो भैया ये सब्जेक्ट की जगह पे है, और सब्जेक्ट की जगह जब कोई चीज आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। समझ रहे हो ना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक और पर्सन बदलने लायक है। पहले हम सिर्फ और सिर्फ अभी पर्सन बदलना सीख रहे हैं, इसके बाद चीजों को पूरी तरह से बदला जाएगा। पूरे सेंटेंस को, पूरे स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाएंगे। प्रोसेस जो है आप टाइप बाय टाइप यहाँ पे देखते जाओ। फिर क्या लिखा गया है? मी। मी जो है फर्स्ट पर्सन का क्या है? याद है केस टेबल? तो जल्दी से बता दो। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। किसका? आई का। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। और मी कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बदलता है? यस बदलता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या लिखा गया है? सोनी लिखा गया है। तो जब आप मी को चेंज करोगे सोनी के अकॉर्डिंग, तो पिछली वीडियो में क्या समझाया? जब आप चेंज करोगे इसको, चूंकि ये प्रोनाउन है तो, और ये है नाउन, तो इसको भी प्रोनाउन में बदलना पड़ेगा। तो क्या सिखा दिया था आपको कि अगर कोई मेल कैरेक्टर हो, क्या भैया? मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर मतलब पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसके लिए प्रोनाउन होता है ही। अगर कोई फीमेल कैरेक्टर रहे, फीमेल कैरेक्टर मतलब स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करे, तो फिर उसके लिए प्रोनाउन क्या होता है? सी। अगर कोई थिंग रहे या फिर कोई आइडिया रहे, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा भैया? इट होगा। और अगर कोई चीज हो, चाहे वो थिंग हो या आइडिया हो, मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बशर्ते वो प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल, संख्या में एक से अधिक होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होता है? दे होता है। क्या होता है बच्चे? दे होता है ना। तो चलिए अब समझ गए होंगे कि ये मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? सोनी है। सोनी क्या है भैया? तो फीमेल कैरेक्टर है। फीमेल कैरेक्टर के लिए प्रोनाउन क्या होगा? सी होगा। और चूंकि ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है ना, मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस ना है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखिएगा तो यहां क्या होगा? हर हो जाएगा। तो क्या आपको यह समझ में आया कि यू के बदले आई क्यों हुआ, मी के बदले हर क्यों? समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है? मोनी सेड टू रोहन योर फादर इज माई
टीचर। अब ध्यान दे देंगे यहाँ पे, मोनी सेड टू रोहन योर फादर इज माय टीचर। आप यहाँ पे गॉड से देखो, योर सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और सेकेंड पर्सन तो बदलता है ना भैया, तो बदलेगा। फिर यहाँ पे आप देखो माय लिखा है, फर्स्ट पर्सन आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये भी बदलेगा। और आप जानते हैं कि सेकेंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किस टेबल से याद है ना आपको, योर क्या है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव। यू कैसा पर्सन, तो यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होता है, यस चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा गया, रोहन। और अभी अभी हमने आपको समझाया कि जब आप चेंज करोगे तो नाउन को तो प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि आई, वी और यू पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, तो इनको चेंज करोगे। तो रोहन लड़का है कि लड़की, तो लड़का है, मेल कैरेक्टर है, प्रोनाउन इसके लिए क्या होगा, ही होगा। और जब इसके लिए प्रोनाउन ही होगा तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव ना है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा भैया, तो हिज हो जाएगा। अब आ जाइए, इसको चेंज करके मुझे बताइए आप कि क्या होगा। क्या दिखा है बच्चे, माई, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, एकदम चेंज होता है किसके अनुसार, तो फिर सब्जेक्ट के अनुसार। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मोनी। मोनी लड़का है कि लड़की, मेल है कि फीमेल, तो फीमेल है। फीमेल है तो प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। और चूंकि ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा था, तो हमें सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे, हर होता है। तो यहाँ योर हिज में कैसे चेंज हो गया, माई हर में कैसे चेंज हो गया। समझ आया, समझ आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो समझ आया, यस सर। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए यहाँ पे मुझे चेंज करके बताइए, ही सेड टू देम यू आर वेस्टिंग माई टाइम। ही सेड टू देम यू आर वेस्टिंग माई टाइम। जल्दी से रिपोर्टेड स्पीच के उन पर्सन को अंडरलाइन कर लो, समझ लो, जिससे बदल सकते हैं। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है। यू कैसा पर्सन, फर्स्ट सॉरी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन तो बदलता है। फिर आ जाइए यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, माई। माई कैसा पर्सन, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये फर्स्ट पर्सन है। चेंज करिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी चेंज करिए। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है, देम लिखा गया है। और चूंकि ये देम अभी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना। देम का है ऑब्जेक्ट की जगह, और अभी कहां लेके जा रहे हो आप इसे, तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट की जगह देम जब आएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। अब आ जाइए, माई लिखा गया है यहाँ पे। माई कैसा पर्सन है, जल्दी से बताओ। माई फर्स्ट पर्सन, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर कोई आएगा तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। और आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में पहले से क्या है, ही है, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां लिखोगे तो हिज तो हो ही जाएगा ना। समझ रहे हो कि कैसे यू के बदले यहाँ पे दे आ गया, और माई के बदले यहाँ पे हिज आ गया, है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल, एकदम जड़ से चेंज ऑफ पर्सन को सीखे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नरेशन को अगर चेंज करना सीखना है तो पर्सन तो चेंज करने आना ही चाहिए, है ना। और आई होप आप इस बार पर्सन को चेंज करना अच्छे से सीख रहे हो। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। चलो, राजीव सेड टू रानी आई हेट यू। राजीव ने रानी से कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूं। चलिए राजीव और रानी का मैटर है, हमें क्या है भैया, तो हमें तो चेंज ऑफ पर्सन से लेना देना है ना। पर्सन को कैसे बदलना वो सीख रहे हैं। चलो राजीव और रानी देख लो अपना पर्सनल मैटर। चलिए यहां जाइए, अब देखो कितने पर्सन है जो बदलने लायक आपको नजर आ रहे हैं। एक पर्सन यहाँ पे आई, और दूसरा यहाँ पे यू। ध्यान रखेंगे बच्चे, यू अभी ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्टिव केस में है ना। आई कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, राजीव। राजीव मेल है कि फीमेल है, मेल है भैया, लड़के का नाम है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। फिर आ जाइए, यू कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, रानी। रानी लड़का है कि लड़की, तो लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या होगा, सी। और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस तो लिखोगे ना, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चे,
हर हो जाएगा। तो आई के बदले ही कैसे आया, यू के बदले हर कैसे आया, समझ रहे हो? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पे, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। इनफैक्ट My mother said to me, I don't know your friends. My mother said to me, I don't know your friends. देखिए यहाँ पे कितने पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आपको नजर आ रहे हैं जिसको आप बदल सकते हैं। ध्यान है ना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के मेंबर्स बदलेंगे, थर्ड पर्सन वाले नहीं बदलेंगे, है ना। तो आप देख लो, एक यहाँ पे आई लिखा गया है। आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? माय मदर। और याद रहे, ये जो माय मदर है तो ये फीमेल कैरेक्टर है, और फीमेल कैरेक्टर के लिए प्रोनाउन क्या होता है? सी। तो यहाँ पे आई की जगह सी लिख दिया जाए तो कोई डाउट नहीं है आपको, समझ रहे हो ना आप भी आई के बदले सी ही लिखने वाले थे। फिर आप आ जाओ, योर देख लो। योर जो लिखा है ये यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू कैसा पर्सन? सेकंड पर्सन। चेंज होगा? यस चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है। अब मी किससे बना भैया? मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, और यहां क्या है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो माई हो जाएगा, है ना। तो आई के बदले सी कैसे आया, है ना, और योर के बदले माई कैसे आया, आप समझ गए होंगे। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखो लिखा है, आई सेड टू अंजलि, हैव यू टेकन योर मील। मैंने अंजलि से कहा, क्या तुमने अपना भोजन कर लिया, क्या तुमने खाना खा लिया। मील का अर्थ क्या है बच्चे? भोजन, है ना। तो आई सेड टू अंजलि। चलिए देखिए कितने पर्सन नजर आ रहे हैं जिसको बदल सकते हैं। एकदम सही जा रहे हो आप, एकदम सही। दो पर्सन, यू और योर, इसको बदल सकते हैं, दोनों सेकंड पर्सन है। और आप देख लो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है? अंजलि। ऑब्जेक्ट में कौन है? अंजलि। अंजलि डेफिनेटली फीमेल कैरेक्टर है, लड़की है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? सी होगा। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे बच्चे? सी लिख दोगे। अब आ जाओ, फिर यहां क्या लिखा गया है? योर। योर यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव। यू कैसा पर्सन? तो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में अंजलि है, प्रोनाउन सी होगा, और ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा बच्चे? हर होगा। तो यू के बदले सी आ गया और योर के बदले हर आ गया। आई होप आप चेंज ऑफ पर्सन समझ रहे हो। चलो एक एग्जांपल लास्ट है ये, शायद मैं एक बार चेक कर लूं। यस, ये लास्ट एग्जांपल है चेंज ऑफ पर्सन का। अगर आप सीख गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भी लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। और यहाँ पे सीख गए हो ना, प्रॉपर सीख गए हो ना जी? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सीख गए हो तो अब इसमें आप मुझे पर्सन चेंज करके एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से बता दो। चलिए आप बता ही दोगे, सीख ही गए होगे, नहीं सीखोगे तो फिर से मुझे बताना। चलो यहाँ पे क्या लिखा गया? आई। आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है? यस बिल्कुल चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है देख लो एक बार। सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम। राम मेल है कि फीमेल है? तो राम तो मेल है ना जी, लड़का है, तो प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। तो बच्चे अगर आई के बदले यहाँ ही लिख दिया जाए तो कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो ना आप। फिर आप यहां देख लो क्या लिखा गया है? माई लिखा गया है। माई फर्स्ट पर्सन, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और आप जानते हो ना कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया? फिर से राम। प्रोनाउन क्या होगा? ही। और चूंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आपको ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना ना पड़ेगा। तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो हिज हो जाएगा, है ना बच्चे। तो आई होप पर्सन चेंज करना आप सीख चुके हैं। और अब नरेशन में बारी है, हम जनरल रूल्स को देख रहे थे, और जनरल रूल्स में हमने आपको बताया था कि जनरल रूल्स को तीन कैटेगरी में, तीन ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन तो मैंने आपको सिखा दिया, है ना, एक दो ज्यादा ही एग्जाम्पल करवा दिए, कोई बात नहीं, जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए चेंज ऑफ पर्सन को यहां से हम लोग शुरू करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, और इसको सिखाने का प्रयास करते हैं। नरेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा जनरल रूल्स का चेंज ऑफ पर्सन, सॉरी चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन तो सीख ही चुके हैं, चेंज ऑफ टेंस को सीखते हैं बच्चे। और नरेशन में टेंस बदलने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है।
और ध्यान में क्या रखना है वो पहले आप देख लो यहाँ पे एक बार। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा या लिखा क्या पीछे या छोड़ो लिख ही देते हैं। मोहन says to sorry Mohan says to me today is Sunday। मोहन मुझसे कहता है कि आज रविवार है, हालांकि आज रविवार है नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि आज रविवार है। मोहन सेज टू मी टुडे इज संडे। अब बच्चे ध्यान रखना है कि जो टेंस बदले जाएंगे, टेंस भी रिपोर्टेड स्पीच का ही बदला जाएगा। टेंस किसका बदला जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच का बदला जाएगा, अर्थात इस वाले पोर्शन का टेंस बदला जाएगा। और टेंस बदलने के लिए कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए। लॉन्ग कट नहीं, एकदम शॉर्टकट तरीके से बढ़िया से सिखा देंगे चेंज ऑफ टेंस, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहे। जीवन भर आप नरेशन के टेंस को चेंज करने की बातों को कभी नहीं भूल पाओगे। आओ बढ़िया से सिखा देते हैं बच्चे। और हमें एक बात तो समझ में आ गया कि टेंस किसका बदलेगा। जैसे पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार, मतलब अंदर वाले का पर्सन बदलता है बाहर वाले के अनुसार, वैसे ही टेंस भी किसका बदलेगा? अंदर वाले का। और ये टेंस भी किसके अनुसार बदलेगा? बाहर वाले के अनुसार। बाहर वाला मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है बच्चे। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अर्थात बाहर वाले सेंटेंस का जो वर्ब रहता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे क्या रोल है वो समझो बच्चे। चेंज ऑफ टेंस के लिए कंडीशन है, शर्त है, और वो शर्त क्या है आप लिख लो कॉपी पे, नहीं तो मैं यहाँ पे तो लिखने वाला ही हूँ। शर्त क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी चेंज ऑफ टेंस होगा, अदरवाइज चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। ध्यान रखिए, एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। जब रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात बाहर वाले सेंटेंस का वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी नरेशन चेंज करते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो चेंज ऑफ टेंस भी बिल्कुल नहीं होगा। आइए तो बच्चे आप देखो, कोई भी वर्ब पास्ट में है, कोई भी वर्ब पास्ट में है ये जानना तो जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और वो कैसा दिखता है तो हम कहीं भी चेंज ऑफ टेंस कर सकते हैं, है ना। तो ये जान लेना बेहद जरूरी है। क्या आप मुझे गेस करके बताओ, जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उस आधार पर, जितना नॉलेज है आपको उसके आधार पर बताओ, क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और पास्ट टेंस में कभी भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं आता है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। इससे पहले मैं एक बार कंडीशन लिख दे रहा हूं, है ना बच्चे। आई होप इसे समझ में आ गया होगा आपको। और नरेशन चेंज करने के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव तभी होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ध्यान देंगे एक बार फिर, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अन्यथा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसकी पहचान कैसे करोगे? तो बच्चे कोई भी वर्ब पास्ट में है इसकी पहचान क्या है कि वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में है, V2 है तो पास्ट में है। अगर वर्ब से पहले डिड लगा है तो भी वो बिल्कुल पास्ट में है। अगर वाज वेयर लगा है तो भी वो पास्ट में है। अगर हैड लगा है तो भी वो पास्ट में है। और यदि जैसे वुड लिखा है, कुड लिखा है, माइट लिखा है मेन वर्ब के पहले तो डेफिनेटली वो पास्ट में है ना। वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने कहा कुड, वुड और माइट कहा। चलिए, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। उदाहरण के तौर पे मैं जैसे लिख दे रहा हूं इससे, आप जानते हो ये क्या भैया V2 है। जैसे अगर आपको लिखा रहे डिड से, क्या लिखा रहे बच्चे?
डिड से। अब देखो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और किसके साथ है भैया, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर आपको डिड से लिखा रहे तो इस तरह से हो सकता है, या डिड नॉट से, डिड से इस तरह से डिड लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा। इसके अलावा अगर लिखा है वॉज सेइंग, क्या लिखा है बच्चे, वॉज सेइंग, ध्यान देंगे, या वॉज के जगह पे वॉज या वेयर दोनों तरह की चीजें आ सकती है, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, वॉज या वेयर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा गया है, जैसे यहाँ पे सेइंग लिखा गया है। इसके अलावा अगर आपको लिखा है कि हैड से का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों क्या होता है, सेड होता है। इसके अतिरिक्त आस्क्ड हो सकता है, डिड आस्क हो सकता है ना, वाज या वर आस्किंग हो सकता है, हैड आस्क्ड हो सकता है। तो कोई भी वर्ब पास्ट में है इसकी पहचान कैसे होगी, तो वर्ब V2 के रूप में होना चाहिए, डिड लगा होना चाहिए, वाज या वेयर होना चाहिए, हैड होना चाहिए। इससे आप समझ जाओगे कि दिया गया वर्ब क्या है भैया, तो पास्ट में है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी तो चेंज ऑफ टेंस होगा ना, तो चेंज ऑफ टेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना जरूरी है। तो समझ गए होंगे बच्चे, सेड जरूरी नहीं है, टोल्ड हो सकता है, डिड टेल हो सकता है, वाज या वर टेलिंग हो सकता है ना, और इसके अलावा हैड सेड हो सकता है। यहां पे आप थोड़ा सा देख लो कि डिड नॉट से रहेगा, है तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है इसलिए डिड से यहां पे हमने लिख दिया है। आई होप यहां पे चीजों को आप समझ गए होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आप जल्दी से, मैं 2-3 रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूं, अब बताओ वो पास्ट में है कि नहीं। मुझे बताना है आपको कि राम सेड टू मी, बताइए पास्ट है या नहीं, यस पास्ट है। चलिए बहुत अच्छे, आप बताइए राम वॉज सेइंग टू मी, तो यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है या नहीं है, बिल्कुल पास्ट है, वाज लगा हुआ है। राम हैड सेड टू मी, पास्ट है या नहीं है, बिल्कुल पास्ट है, क्या लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है ना। तो इस तरह की चीजें जो है बच्चे क्या होती है, पास्ट में होती है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी चेंज ऑफ टेंस होगा। क्या आप मुझे अब बताओ, क्या इस स्टेटमेंट के लिए चेंज ऑफ टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ सेज लिखा हुआ है और सेज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना। चलिए, अब जब हम ये चीज सीख चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी चेंज ऑफ टेंस होगा, तो चेंज ऑफ टेंस होगा कैसे, टेंस बदलेगा कैसे, है ना, ये समझना जरूरी है। पहले एक दो एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ यहाँ चेंज ऑफ टेंस होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा राम आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, जरूरी नहीं है कि यहां आस्क ही हो, व्हाट इज योर नेम, जरूरी नहीं है कि आस्क ही हो, कुछ भी हो सकता है, सेड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, ऑर्डर्ड, कुछ भी ऐसा रह सकता है। तो आप यहां देख लो क्या लिखा हुआ है, आस्क लिखा हुआ है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सब ये सेकंड फॉर्म है, तो निश्चित तौर पर ये पास्ट है और तब इसके लिए चेंज ऑफ टेंस करा जाएगा। अगर यही राम आस्क की जगह लिखा होता हैड आस्क्ड या हैड सेड लिखा रहता, है ना बच्चे, तो भी चेंज ऑफ टेंस होता, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर इसी जगह टोल्ड लिखा रहता तो भी चेंज ऑफ टेंस होता, क्योंकि यह पास्ट में है। अगर यहां पर मान लीजिए सेड लिखा रहता तो भी यह चेंज ऑफ टेंस इस स्टेटमेंट के लिए हो जाता, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो इस बात पे एकदम ब्रेन में सेट कर लो, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं इस पर समय दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, ताकि आप एकदम छोटी से छोटी गलती भी ना करो, आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी चेंज ऑफ टेंस होगा, अदरवाइज चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। चलिए, समझ गए आप। अब जब चेंज ऑफ टेंस होगा, चेंज ऑफ टेंस होगा तो ये आखिर होगा कैसे, है ना। तो चेंज ऑफ टेंस करने के लिए ध्यान रखेंगे आप कैसे करना है। एक तो लॉन्ग कट तरीका है, क्या है कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं, है ना। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, लिख लो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बदल देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। एक तरीका है ना। सिंपल प्रेजेंट को किसमें, मैं टेंस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि सिंपल प्रेजेंट को किसमें बदलेंगे, टेंस। अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे हो तो आप टेंस लगा देना, है ना। सिंपल प्रेजेंट किसमें बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में। लेकिन याद रखें ये एरो इधर से इधर है, इधर वाला इधर में बदलेगा, इधर वाला इधर में नहीं बदलेगा। लेकिन आप देख लो, फिर सिंपल पास्ट किसमें बदल जाएगा, सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल जाएगा बच्चों, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रहे, कौन, अगर रिपोर्टेड स्पीच
सिंपल प्रेजेंट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल पास्ट में है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, किसमें है बच्चे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो फिर वो किस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वो बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहे, रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही जो है, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस का ही अगर दिया जाए तो फिर वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैं यहां पे ये लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिर अगर पास्ट, सॉरी, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया जाए तो इसको किस में बदल दोगे आप? पास्ट परफेक्ट कॉन्टी, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो किस में बदल देना है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चलिए अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दिया जाए तो बदल दीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पहले एक बार देख लीजिए, ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट एकदम माइंड ब्लोइंग तरीका में अभी आपको सिखाने वाला हूं, पहले एक बार देख लो। अगर चेंज ऑफ टेंस होगा, चेंज ऑफ टेंस कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। और चेंज ऑफ टेंस होगा तो क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देना है। सिंपल पास्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। लेकिन अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो उसको हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। तो आई होप चीजों को समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरी लग रहा है तो, और नहीं भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आगे देखो। इससे एकदम शॉर्टकट तरीका, इसको याद भी नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं याद करने के लिए कह रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इसको कंसीडर भी करो, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं चेंज ऑफ टेंस के लिए। शॉर्टकट्स मैं यहां लिख दूं एक बार, चेंज ऑफ टेंस के लिए एकदम शॉर्टकट्स। चेंज ऑफ टेंस के लिए एकदम शॉर्टकट्स देख लीजिए। अब शॉर्टकट्स क्या है आप देख लो एक बार बच्चे। आप जानते हो अभी आपने सीखा कि जब चेंज ऑफ टेंस होगा नरेशन चेंज करने के लिए तो सिंपल प्रेजेंट बदलेगा सिंपल पास्ट में, है ना? तो क्या सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा तो क्या ये जरूरी है कि जो बच्चे नरेशन सीखना चाह रहे हो सबको बहुत बढ़िया से टेंस आता हो? जरूरी तो नहीं है। अब क्या जिसको टेंस बढ़िया से नहीं आ रहा क्या वो नरेशन नहीं सीख पाएगा? क्या उससे नरेशन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको टेंस बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप नरेशन बनाना सीखोगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी गारंटी है, आप एकदम सीख जाओगे। तो बच्चे क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में जनरली क्या, सिंपल प्रेजेंट में आता है V1 और V5। क्योंकि बच्चे जो जब आप टेंस बदलने की बात करते हो, जब आप टेंस बदलने की बात करते हो तो टेंस बदलता है तो क्या बदलता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही तो बदलता है। उसमें सब्जेक्ट सेम रहता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है, वर्ब ही बदलने से तो टेंस बदलता है ना? अगर मैंने लिखा राम प्लेज वेल, राम अच्छा खेलता है, राम प्लेड वेल, राम अच्छा खेलता था। आप राम और वेल तो सेम रह गया, क्या बदल गया? प्लेज किस में बदल गया? प्लेड में बदल गया। तो टेंस बदलना है मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ब को बदलना है, टेंस बदल जाएगा। राम अगर प्रेजेंट में राम है तो पास्ट में मोहन तो नहीं हो जाएगा, वो पास्ट में भी राम रहेगा, है ना? तो ध्यान रखना है टेंस बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा? वर्ब बदलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 आता है। तो जब आपको चेंज ऑफ टेंस होगा, जब आप ये देखोगे कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है और चेंज ऑफ टेंस होना है, तो चेंज ऑफ टेंस जब होगा तो V1 या V5 बदल जाएगा V2, है ना? लेकिन अगर आपको V2 नजर आ जाए तो ये बदल जाएगा हैड प्लस V3 में। V2 भैया क्यों? क्योंकि V2 मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट क्या? हैड प्लस V3। खैर पीछे वाली बातों को भूलो, आप यहां देखो
चेंज ऑफ टेंस होगा तो V1 या V5 किससे बदल जाएगा, V2 में, लेकिन V2 रहेगा तो किससे बदल जाएगा, हैड प्लस V3 में। ध्यान दे देंगे सिंपल प्रेजेंट में आता है डू या डज, तो डू या डज रहेगा तो इसको बदल दोगे आप किसमें, डिड में। लेकिन अगर आपको डिड नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए बच्चे, डिड, तो डिड को बदल दो फिर से हैड प्लस V3 में, है ना। चलिए चार बातों को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, V1 या V5 V2 में, V2 किसमें, हैड प्लस V3 में, फिर डू या डज रहे तो डिड में, और डिड रहे तो हैड प्लस V3 में बदलना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको नजर आ रहा है एम, इज, आर, तो आप इसको बदल दोगे वाज या वेर में। अगर आपको अगर आपको वाज या वेर ही नजर आ जाए, एम इज आर नजर आए तो उसको आप वाज वेर में बदलेंगे, लेकिन वाज या वेर ही नजर आ जाए तो आप इसको बदल दोगे हैडबिन में। किसमें बदल दोगे बच्चे, हैडबिन में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके अतिरिक्त अगर आपको, मैं पेन एक बार चेंज कर लूं, अगर आपको हैव या हैड नजर आ जाए तो इसको किस में बदलना है, हैड में बदलना है। हैव या हैड नजर आ जाए तो किसमें बदलना है, हैड में बदलना है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो, है ना। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चेंज ऑफ टेंस में और क्या भैया, पूरा चेंज ऑफ टेंस में यही के समझा देने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए डिवाइड कर लो, V1 या V5 V2 में, V2 किसमें, हैड प्लस V3 में, डू डज किसमें, डिड में, डिड रहे तो किसमें, हैड प्लस V3 में, एम इज आर रहे तो किसमें, वाज वेयर में, वाज वेयर रहे तो किसमें, हैड बीन में। और अगर आपको हैव या हैज नजर आ जाए तो किसे बदलना है, हैड में बदल देना है ना बच्चे। फिर इसके बाद अगर आपको हैव बीन या हैज बीन नजर आ जाए तो आप उसको हैड बीन बदल दो, क्योंकि इसको लिख दिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो इसके अतिरिक्त अगर आपको स्टेल नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, तो जनरली इसका पास्ट फॉर्म शुड होता है, लेकिन ये वुड में भी चेंज होगा क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाता है पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर सेल अगर है तो शुड में बदलना है, वुड भी हो जाता है क्योंकि जब आप पर्सन बदलोगे वहां पे जब एग्जांपल करेंगे पूरे नरेशन को चेंज करने का, चेंज ऑफ टेंस का, तो समझा देंगे। फिर अगर सेल रहे तो जनरली शुड में, विल रहे तो किसमें बदलना है, वुड में बदलना है, विल रहे तो किसमें बदलना है, वुड में बदलना है, कैन रहे तो किस में बदलना है, कुड में बदलना है, और मे रहे तो किस में बदलना है, माइट में बदलना है। चलिए चेंज ऑफ टेंस इतने से ही क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चेंज ऑफ टेंस तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो उसके लिए शर्त क्या है वो मैंने अभी पहले बता दिया है। और जब चेंज ऑफ टेंस होगा ही तो ये बदलाव करेंगे। तो आप लॉन्ग कट नहीं शॉर्टकट से याद रखो कि अगर इनमें से कोई इधर वाला नजर आ रहा है तो उसको इधर वाले में बदल देना है। एक बार और लास्ट में रिवाइज कर दो, चलो मेरे साथ रिवाइज कर लो। V1 या V5 किसमें, V2 में, V2 किसमें, हैड प्लस V3 में, डू या डज किसमें, डिड में, डिड किसमें, हैड प्लस V3 में, एम इज या आर किसमें, वाज वेयर में, वाज या वेयर किसमें, हैड बीन में, हैव या हैज किसमें, हैड में, और शैल रहे तो शुड में। ये वुड में भी चेंज होगा, मैं बताऊंगा एग्जांपल में। विल रहे तो किसमें, वुड में, कैन रहे तो किसमें, कुड में, मे रहे तो किसमें, माइट में। आप ये याद कर लो, चेंज ऑफ टेंस आपका यहीं से सीख जाओगे। अब इस पे बारी है एग्जांपल करने की चेंज ऑफ टेंस पे, फिर चेंज ऑफ पर्सन, सॉरी चेंज ऑफ पर्सन तो करवा ही चुके हैं, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स देखेंगे, और इसके बाद हम लोग एक एक प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना शुरू कर देंगे। और क्लास आई होप कि काफी लंबी हो गई है, बट डोंट वरी, सीखना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा चीजों के पीछे, है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और यहाँ से आगे हम लोग नरेशन के तीसरे लेक्चर को देखेंगे, है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।